कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन, मगर क्या करूं, जबान में आंख नहीं और आंख में जबान नहीं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अंकुश जी महाराज से कि वो अपने भाव महाराज श्री को लेकर के व्यक्त करें, और मैं माइक अंकुश जी महाराज को दे रही हूं। कि महाराज की वाणी में अद्भुत चमत्कार है, सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो खुदा की उनके गले में अजीब सी कुदरत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। तो महाराज श्री को मैं निवेदन करूंगी। श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये स्त्री तुलसीदास जो के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं, गुण गावहूँ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। ले सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। परमात्म स्वरूप परम स्नेहास्पद पूज्य सद्गुरु चरण कमल एवं विराजमान हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु तुल्य और हमारे गुरु भाई भी कहा जाए और गुरु भी कहा जाए स्वामी जी महाराज जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद की आकांक्षा को लेकर के आप सबके बीच आया हूँ।
वैसे कहीं ना कहीं किसी कारणवश मेरा आना तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जिन गुरुजी महाराज ने हमें इस जीवन में इस क्षेत्र में जन्म दिया है, तो उनके जन्मदिन पर ना आऊं तो ये कैसा रहेगा। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो आज हम उनके जन्मदिन पर पूज्य गुरुजी महाराज को जो भी श्रद्धांजलि इस बालक से बनेगी वो प्रयास करके निवेदित करूँगा। तो आओ हम सब पहले गुरुजी महाराज का ही वह पावन नाम जो कि उनकी वाणी पर नित्य रहा करता था, हम सब गुनगुनाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, अवध बिहारी राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सार गुरु उपदेश कहे, सार गुरु उपदेश कहे, सार गुरु उपदेश कहे, सार गुरु उपदेश करे, जीवन धन राजेश कहे, जीवन धन राजेश कहे, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलो जय सी सेवा करते हो, जय सिया राम, 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 बोल जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोल जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। सब काज प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा भयो सबका, प्रभु की कृपा जन्म हमारा
की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। अभिप्राय है, प्रभु आज आपकी कृपा से सब काम सफल होते जा रहे हैं, आपकी कृपा से ही सब काम सिद्ध होते चले जाएंगे। और मुझे लगता है जब कार्य सिद्ध होते हैं तो जीवन की सार्थकता भी बिल्कुल सिद्ध समझ में आने लगती है। क्योंकि भौतिक समाज है, मानसिक चिंतन दूर है, अर्थव्यवस्था से जुड़कर हम जी रहे हैं, तो साहब लगता है कि कार्य पहले हो। हमारे यहाँ कहावत भी कही जाती है, पहले काम फिर राम। पहले काम में ध्यान लगाएंगे, इसके बाद राम जी, अगर समय मिल जाए तो राम जी के पास पहुंच जाए। अच्छा, मुझे बड़ी अद्भुत बात लगती है, पूज्य गुरु जी महाराज की प्रेरणा से चौपाई उठाई, जन्म हमार सुफल भा आज। अच्छा, मुझे बिल्कुल सिद्ध लग रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आज उनकी कृपा से, देखो कभी गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, कभी गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, और कभी भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो आज मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से जिन्होंने हमें जन्म देकर के इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाया, आज हम उनके जन्मदिन पर अपना जन्मदिन सिद्ध करने जा रहे हैं। आपके जन्मदिन पर प्रभु हमारा जन्म सफल हो जाए। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है, जन्म है आधार और मृत्यु है विराम, समाप्ति नहीं है। क्रियान्वित होना बंद हो जाए इसका मतलब समाप्ति नहीं है, वो विराम है। जन्म प्रारंभ है और मृत्यु विराम होती है। तो मुझे लगता है पूज्य गुरु जी महाराज सिर्फ प्रारंभ की ओर बढ़े हैं। उन्होंने जन्म लेकर सिर्फ इस आधार को प्रारंभ किया है, और मुझे लगता है कि वो विराम की ओर कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु विराम है, और अगर वहां चले जाएंगे तो फिर हम सबसे दूर हो जाएंगे। और वो तो आज भी जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, और मुझे लगता है कि वो अब पहले से वृहद रूप में आ चुके हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए श्री सीताराम। मेरा सामीप्य गुरु जी महाराज से बहुत रहा और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। मुझे कभी कभी उनके संस्मरण याद आते हैं तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि आखिर वह सरलता अब कहाँ मिलेगी, आखिर वह उदारता कहाँ मिलेगी जो पहली बार मिला होता है उनसे, उसे भी लगता है कि जैसे बहुत बार मिल चुका हो, इतनी उदारता। कभी किसी से मिलने गए हों और शायद भूल बस न पहचान पाए हों और उसने कह दिया हो महाराज जी आपने पहचाना, तो गुरु जी की सरलता देखिए, अरे हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने ये कहा हमने नहीं पहचान पाया तो इससे कहीं बुरा ना लग जाए। ऐसी सरलता। राम बुलावा भेजिया। कबीरदास जी की एक बात मुझे याद आई। कबीरदास जी महाराज का जब शरीर पूरा होने लगा, कलम उठाई कबीरदास जी ने। मुझे लगता है कबीरदास जी की कलम का अंतिम शब्द वह लिखा गया होगा। बिल्कुल मृत्यु निकट खड़ी है, कलम उठाई और लिखने के लिए तैयार हो गए। किसी ने कहा बाबा अब तो मरने जा रहे हो, क्या लिख रहे हो? बोले अब वो लिख रहा हूं जो बहुत पहले लिख देना चाहिए था। तो ऐसा क्या? आंख में आंसू आ गए कबीरदास जी के, जो कभी रोए नहीं। कबीरदास जी बड़े निर्धन परिवार से हुए,
आज तक कभी अपनी निर्धनता को सोच करके कबीरदास जी की आंखों में आंसू नहीं आए, अपनी विपन्नता को देख करके कभी आंसू नहीं आए, लेकिन जब मृत्यु सामने आई तो आंख में आंसू आ गए। किसी ने बड़ी मीठी भाषा में पूछा, बाबा मृत्यु से डर लग रहा है क्या? डर की वजह से आंख में आंसू आए? कबीरदास जी ने कहा, बेटा अगर डरना होता तो यहां से कब का चले गए होते। जो डरने वाला होगा वो यहां रह ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही पता है मृत्यु लोक है, यहां तो आए हैं तो जाएंगे। तो बाबा आंख में आंसू क्यों? कबीरदास जी ने कलम उठाई और लिख दिया, राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रो। बात तो बताइए बाबा, क्यों आंख में आंसू है और इतनी तीव्रता से आंसू झर रहे हैं? क्या कारण है? क्या बैकुंठ नहीं मिलेगा आपको? कबीरदास जी ने कहा, मुझे बिल्कुल पता है मुझे बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, फिर क्यों? आंख में आंसू भर के कहा, राम भुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए, जो सुख संतन संग मां सो बैकुंठ न हो। जो यहां पर धरातल पर संत महामुनियों के चरणों में सुख मिलता था, जो उनकी सेवा में सुख मिलता था, वो मुझे लगता है कि बैकुंठ में भी सुख न होगा। कबीरदास जी जैसे संत जीवन पर्यंत कभी आंख में आंसू नहीं आए, प्राण जाते समय आंसू आए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहां से जाएंगे तो हमारा सत्संग दूर हो जाएगा। और देखिए बड़ी विचित्र बात, आप किसी भी विद्यालय में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी स्थान पर चले जाएं, लेकिन विश्व में कहीं भी आपको धरातल यानी कलयुग जैसा जो सत्संग है वो कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। आप ब्रह्मांड में किसी भी कोने पर बैकुंठ स्वर्ग कहीं भी चले जाइए, सत्संग तो सिर्फ यहां ही मिल सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरिय तुला एक संग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो सुख है वो कहीं किसी और जगह नहीं है। मुझे कभी कभी याद आता है, गुरुजी महाराज कभी सुनाते थे, कबीरदास जी का ही एक मुझे बड़ी अद्भुत प्रचलित कथा उनकी याद आई। एक बार कबीरदास जी का किसी वैश्या ने झोपड़ा जला दिया, झोपड़ा रहते थे कबीरदास जी बड़े अलमस्त साधु। जब वैश्या ने जला इसलिए दिया वो झोपड़ा क्योंकि वो जहां रहती थी वहीं कबीरदास जी झोपड़ा बना करके राम 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 करते थे। तो जो भी ग्राहक आए सो राम राम सुन के वापस लौट जाएं, भाई इधर धर्म हो रहा है तो फिर अधर्म कैसे करें। वैश्याओं ने सोचा ये बाबा अगर यहां रहेगा तो पूरा का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, झोपड़ा ही जला दो इसका, ना रहने के लिए बचेगा ना ये रहेगा, दूसरी जगह बनाएगा। लगा दी आग। कबीरदास जी के झोपड़े में आग लग गई। आग जैसे ही लगी कबीरदास जी ने कमंडल उठाया, लंगोटी उठाई, बाहर आकर के नाचने लगे। वैश्या ने कहा ये तो बड़ा अजीब बाबा है, बड़ी मेहनत से बनाई इसने कुटिया, आग लग गई, ये नाच रहा है बाहर खड़ा होकर के। पूछा क्यों बाबा ये आप नाच रहे हो, आग लग गई? वो मुस्कुरा के बोले आग तो बहुत पहले की लगी है, आज की नहीं लगी है, बहुत पहले लग चुकी थी, बस आज सामने दिख गई, यही है। थोड़ी देर बाद जाने क्या भगवान की कृपा हुई, एक तिनका उठा आग का और जहां वैश्या का घर था उड़ करके वैश्या के घर पर पहुंच गया। अब तो वैश्या का घर धू धू कर कर जलने लगा। वैश्या क्रोध में आई, बाबा तू जादू टोना जानता है क्या? हमने तेरी कुटिया जलाई, तूने मेरी जलवा दी। कबीरदास जी ने मुस्कुरा के कहा देवी न तुमने हमारी कुटिया जलाई न हमने तुम्हारी कुटिया जलाई, तो फिर? कबीरदास जी ने कहा देवी तुम्हारे यार ने हमारी कुटिया जला दी और हमारे यार ने तुम्हारी कुटिया जला दी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारा यार है गिरधर, किसी और से क्या लेना देना।
किसी से क्या भावना करें, किसी से और क्या कामना करें। सब यार बना के देखे हम, नहीं कोई कभी भी हमारा हुआ। अब छोड़ चले जग की यारी, बस सांवरा यार हमारा हुआ। सभी लोग गाएंगे भाव से। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। बतन है बेपनाह हमें, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। सभी लोग गाइए भाव से, जो चाहते हैं ठाकुर जी को अपना यार बनाएं। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। ना बिछड़े वो पिया हमसे, ना बिछड़े हम प्यारे से। ना बिछड़े वो पिया हमसे, ना बिछड़े हम प्यारे से। मेरी नजरों में आ जाओ, मेरी नजरों में आ जाओ, तो फिर गैरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें। हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग घर से जल्दी जल्दी आ गए हो, हाथ लेके ना आए हो। आए हैं हाथ लेके? सब लोग लाए हैं ना? दोनों हाथ ऊपर करके दिखाइए जरा, जो लेके आए हैं। अच्छा, जो लेके आए हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके बजाइए भी तो सही और गाइए। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। ना तुमको मैं कभी भूलूं, ना मत में मैं कभी झूलूं। ना तुमको मैं कभी भूलूं, ना मत में मैं कभी झूलूं। ये भाव सभी लोग बोलेंगे। हे ठाकुर जी, न तुमको मैं कभी भूलूं, न मद में मैं कभी झूलूं। बस यही चाहते हैं, यही बस कामना पूरन हो, फिर अंकुश को क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हमारा यार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। हम
होशियार है गिरधर, हमें औरों से क्या लेना। बहुत लोगों को देखा है साहब अपना बना करके। अच्छा सच बताना, धोखा हमें उसी से मिलेगा जिसे हमने अपना बनाया होगा, मिलेगा ना। अच्छा गुरु जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर धोखे से डर लगता है तो किसी को अपना बनाओ ही मत। अच्छा प्रभु फिर कैसे जिए? हमारी मानसिक चित्तवृत्ति कहती है जब तक किसी को अपना न बनाया जाए, ये मन कहता है जब तक किसी से प्रेम ना हो, किसी से वार्तालाप ना हो, तब तक ये जीवन कैसे जिए महाराज। आहा, अच्छा ये हमारे चित्तवृत्ति की एक खोज है। ये मन कुछ खोजना चाहता है, ये मन कुछ करना चाहता है और ये मन कुछ कहना चाहता है। तो आखिर कहें किससे? जग की सेवा खोज अपनी, ये तीन बातें ध्यान रख लीजिए। अगर करना है तो समाज की सेवा करो, जग की सेवा खोज अपनी, सेवा करनी है तो समाज की सेवा करो, खोज करनी है तो स्वयं की खोज करो। आत्मनः विप्राम तुष्टाम ते तस्यात् स्वयं तास्य खोज्यते ही। अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी खोज करो। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। इसको आप अपना जीवन का राज मानिए, ऐसे ही जी लीजिए, तभी आप सबका कल्याण होगा। और मुझे लगता है कि हम सब यहाँ विराजमान हुए हैं, समय तो उतना ही है, हमारे पूज्य स्वामी जी भी विराजमान हैं, तो आप सब उनके भी प्रवचन अभी श्रवण करेंगे। और शायद आज तीसरा दिवस है जो कि महाराज जी की बड़ी सुंदर वाणी से आप सब श्रवण कर रहे हैं। और आज पूज्य गुरु जी महाराज का दिव्य जन्मोत्सव भी हम सब मनाएंगे। तो आओ हम सब प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज हम सबका यह जन्म गुरु जी महाराज के जन्म पर सफल होने जा रहा है और हम सब ऐसी कामना के साथ गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और आओ हमारी जो संचालक महोदया हैं वो आपको बताएंगे आगे के क्रम को क्या होना है। इसके बाद महाराज जी जय श्री कृष्ण। धन्यवाद अंकुश जी। अंकुश महाराज को कोटि कोटि नमन।